बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से, जिसके कब्जे एक कुदरत में मेरी और आपकी जान है। देखने और सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुर्बानी का सिलसिला कहां से और कैसे शुरू हुआ और यह किस नबी की सुन्नत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुर्बानी की शुरुआत आज हम बात करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का लक़ब मिला था। आप एक बहुत ही नेक, अल्लाह से डरने वाले और ऊंचे दर्जे के नबी थे। आपका ताल्लुक इराक के शहर ऊर से था। बचपन से ही आपने अपने आसपास फैली हुई बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और शिर्क को नापसंद किया। आपको यकीन था कि एक ही सच्चा रब है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और उसी की इबादत होनी चाहिए। आपके वालिद का नाम आजर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और अपने वालिद को तौहीद, एक अल्लाह की दावत दी, लेकिन उन्होंने आपकी एक भी बात नहीं मानी और सिर्फ बुतों को ही पूजते रहे। जब उन्होंने कोई बात न मानी तो हजरत इब्राहीम ने बुतों को तोड़कर यह पैगाम दिया कि ये पत्थर के बुत कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर आपकी कौम ने आपको आग में जलाने का फैसला किया, मगर अल्लाह ताला ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन आपकी कोई औलाद नहीं थी। आपने अल्लाह से नेक औलाद की दुआ की और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, जो आपकी पत्नी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम ने हजरत हाजरा और नवजात इस्माइल को एक सूनी बेजान वादी मक्का में छोड़ दिया। हजरत हाजरा ने अल्लाह पर भरोसा किया। जब पानी खत्म हो गया तो उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाई। उसी दौरान हजरत इस्माइल के कदमों से जमीन से झमझम का चश्मा फूटा, जो आज भी जारी है। कुर्बानी का हुक्म कई साल बाद जब इस्माइल थोड़े बड़े हो गए, हजरत इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया गया कि वे अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। चूंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं और वह वाही इल्हाम का दर्जा रखते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर अमल का इरादा किया। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से सलाह की, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को साथ लिया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह की रजा के लिए छुरी चला दी। मगर जैसे ही छुरी चलाई, अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक बड़ा जानवर भेज दिया। इस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बच गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान पूरा हुआ और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका बदला फिदिया बना दिया। यही वाक़या कुर्बानी की असल बुनियाद है। हर साल मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर इस याद में जानवरों की कुर्बानी करते हैं ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस बड़ी कुर्बानी को याद किया जा सके। यह कुर्बानी अल्लाह की राह में फिदा होने, उसकी इताअत और तवक्कुल, भरोसे की निशानी है। सीख, अल्लाह की रजा पर पूरा यकीन और उसकी पूरी इताअत ही सच्चे ईमान की बुलंदी है। जब माता पिता और संतान दोनों अल्लाह के हुक्म पर राजी हों तो वह एक बेहतरीन मिसाल बनती है। कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह की रजा के लिए हर चीज को कुर्बान करने का जज्बा भी जरूरी है।